Hello friends, we are starting here chapter number 2 and topic is our base. आज हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज द बेसिक सब्सटेंस. तो हम घर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं लाइक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक कास्टिक सोडा, लाइम, चूना, वॉशिंग सोडा. ये सभी क्या है हम घरों में यूज़ करते हैं. तो ये अगर इसको टेस्ट किया जाए तो दे आर बिटर इन टेस्ट. ये सभी क्या होता है, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में. एंड सोपी टू टच, और टच करने में स्लिपरी होते हैं. सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट हो और सोपी इन टच हो तो उन्हें उन्हें हम बेस कह सकते हैं. दे आर द बेस. ओके. बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर इन टेस्ट. तो बेस वो सब्सटेंस है जो कि बिटर टेस्ट के होते हैं. एंड मोस्टली ऑल द बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. जनरली बेस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड. एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की होती है. व्हेन बेस आर एडेड टू एसिड दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. अगर बेस को आप एसिड में मिक्स करोगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा. अब बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड. ओके. मेटल ऑक्साइड, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस. जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सभी बेस होते हैं. एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है. फिर NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है. ओके. इज ए मेटल हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो बेस. यानी यहाँ आप कह सकते हैं कोई भी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हो, ऑक्साइड तो हो साथ में मेटल हो, हाइड्रोक्साइड हो और साथ में मेटल हो, तो वो सभी क्या होते हैं, बेसिक हो सकते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ओके. ये सभी क्या है, बेस है, बेस इन नेचर है. अब उसके बाद वाटर सोल्यूबल बेस के ऐसे बेस जो पानी में घुल सकते हो, डिजोल्व हो सकते हो, उन्हें अल्कली कहा जाता है. अल्कली कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट सम बेस डिजोल्व इन वाटर. मोस्टली जो बेस होते हैं पानी में घुलते नहीं हैं, बट कुछ ही ऐसे होते हैं बेस जो पानी में घुल जाते हैं. Those base which dissolve in water without any chemical reaction have a special name called alkalis. कि ऐसे बेस जो पानी में घुल जाएं बिना केमिकल रिएक्शन के, यानी केमिकल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, बट दे विल डिजोल्व इन वाटर, सो दे आर कोल्ड alkalis. उनको alkalis कहा जाता है. A base which is soluble in water are called alkali. Some common water soluble base are here: sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, CaOH twice, calcium hydroxide, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. ये सभी क्या है, अल्कलीज है, बिकॉज दे विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म देयर अल्कली. ये सभी बेस पानी में घुल जाते हैं और अल्कली बनाते हैं. ओके. द सोल्यूबल बेस मीन्स अल्कली आर मच मोर यूजफुल देन इनसोल्यूबल बेस. कि जो सोल्यूबल बेस होते हैं उनका यूज ज़्यादा होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सॉल्यूशन के थ्रू होता है और सॉल्यूशन के लिए वाटर ज़रूरी है. तो उसके लिए क्या होता है, जो अल्कलीज होते हैं वो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेस डिस्कशन, इट विल एक्चुअली मीन्स वाटर सोल्यूबल बेस और अल्कली. अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें, केमिकल रिएक्शन के बारे में ऑफ द बेस, तो मोस्टली हम अल्कली के बारे में ही बात करते हैं. नाउ अब सभी बेस में कॉमन क्या होता है, व्हाट डू ऑल द बेजेस हैव कॉमन. सभी बेसिक सब्सटेंस में कॉमन क्या होता है. तो जैसे कि हमने स्टडी किया था कि ऑल जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होता है. तो उसी तरह यहाँ पे व्हेन अ बेस इज डिजोल्व इन वाटर, जैसे बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड आयन. वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन ही प्रोड्यूस करता है. अ बेसिक सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन. ओके. कि कोई बेसिक सब्सटेंस है वो पानी में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. एग्जाम्पल लाइक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. इसका आप पाउडर ले लो, इफ यू मिक्स इट विथ वाटर, इसको पानी में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, 2 आयंस बनेंगे, Na प्लस और OH माइनस. तो OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन शो बेसिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. यानी किसी भी
बेस को अपना बेसिक बिहेवियर दिखाने के लिए क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा पानी के अंदर, तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक KOH है तो K प्लस OH नेगेटिव आयन बनाएगा। MgOH ट्वाइस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनाएगा Mg प्लस 2 और OH नेगेटिव बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो ये सभी क्या है, जितने भी बेसिक या अल्कली सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। तो दैट इज कॉमन थिंग, ये कॉमन थिंग है। ओके, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस अल्कली इज दे आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, कि पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या है, अल्कली है, बेस है। ओके, और हाउ मच अमाउंट ऑफ OH आयन दे प्रोड्यूस, कितना अमाउंट में वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्या दिया स्ट्रॉन्ग बेस, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कि ऐसा बेस जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, सो दैट इज कॉल्ड देयर बेस, उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग अल्कली कहा जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या लार्ज अमाउंट में वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह अ बेस विच इज पार्टली आयोनाइज इन वाटर, पर ऐसे बेस जो पानी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में आयोनाइज ना होते हो, आयन प्रोड्यूस ना करते हो, यानी कि लिटिल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हो, तो उन्हें वीक बेस कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये सभी क्या वीक बेस है या वीक अल्कली भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये क्या ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, अब बेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो बेस हैव अ बिटर टेस्ट, स्वाद में बिटर होते हैं। सोपी इन टच, टच में सोपी होते हैं। इफ़ ही रब सम ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बिटवीन आवर फिंगर्स, अगर हम फिंगर्स के बीच में अगर उसको रब करें तो आपको स्लिपरी लगेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर बेस क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। फिर क्या होते हैं, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, कि बेस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट अप टू आयंस, अगर बेस को पानी में घोल दिया जाए और आयंस बन जाए तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बेस क्या है, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, सेम एज लाइक एसिड। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH लिया हमने, उसको जिंक के साथ रिएक्शन कराया ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद तो क्या बनता है, Na2ZnO2। ओके, ZnO2, तो सोडियम जिंकेट बनता है जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, एक चीज़ और कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि सभी मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते बेस के साथ में और सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कुछ ही मेटल्स है जो रिएक्ट करते हैं, जी लाइक जिंक। अब उसके बाद है बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा हो गया। ओके, बेस क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सो वी नो दैट ऑल द एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, और जो बेस होते हैं वो H नेगेटिव आयन बनाते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occur ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, कि जब भी हम एसिड और बेस को अगर आपस में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और उनमें रहने वाला एसिड में रहने वाला हाइड्रोजन आयन और बेस में रहने वाला हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या होता है, आपस में कंबाइंड होकर के वाटर बना देते हैं। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस क्या होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो रिएक्शन आपको देकर रखा है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स देयर सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल आपको लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस,
तो OH ट्वाइस आपका हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ पे, और Ca आपका कैल्शियम नॉन मेटल है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद दिस CO2, CO2 आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, CaOH ट्वाइस आपका बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेस। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड, आपका ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन दे रिएक्ट टू ईच अदर, आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 और वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, ना यूज़ ऑफ बेस, बेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस NaOH का यूज़ हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन्स, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसका यूज़ होता है, इसको स्लैग लाइम भी कहा जाता है, इसका यूज़ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसका यूज़ एंटासिड के लिए किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसे, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक, इन डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, मोस्टली हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा है, कुकिंग के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एंटासिड के लिए, और सोडा एसिड है तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, इन सभी कामों के लिए इसका यूज किया जाता है बेस का। ओके, सो अबाउट द बेस आवर टॉपिक हैज़ बीन completed here. ओके, थैंक यू।